भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में हुए सीमा विवाद पर कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। इस बीच आज एक बार फिर से चीन के हेलीकॉप्टर ने एलएसी से सटे क्षेत्रों में उड़ान भरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की 6 जून को हुई मुलाकात के महज 2 दिन बाद ये घटना घटी है। सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत के बाद से ही बॉर्डर पर चीन का आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह से चीनी वायुसेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीमा के पास के विवादित क्षेत्रों में लगातार चीन के हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। यह संभव है कि बॉर्डर पर तैनात चीनी सेना को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हो। लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के मिग 17 और लोकल मीडियम चोपर ने उड़ान भरी है। सूत्रों ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच टकराव और तनाव की स्थिति के बीच चीन के हेलीकॉप्टर कई बार भारतीय इलाकों में भी नजर आए हैं। ये गलवान घाटी में भारतीय कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी उड़ान भरते देखे गए थे। आइए जानते हैं कि चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर क्या विवाद है। भारत और चीन के बीच 3428 किलोमीटर लंबी एलएसी पर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। वहीं भारत इसे अपना अभिन्न अंग करार देता है। दोनों पक्ष कहते रहते हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखना जरूरी है। बता दें कि चीन द्वारा पैंगोंग त्सो इलाके के फिंगर क्षेत्र में भारत के एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण का तीखा विरोध मौजूदा गतिरोध के शुरू होने की वजह है। इसके अलावा चीन ने गलवान घाटी में दरबुक शायोग दौलत बेग ओल्डी मार्ग को जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण के विरोध को लेकर भी गतिरोध है। पैंगोंग त्सो में फिंगर क्षेत्र में सड़क को भारतीय जवानों के गश्त करने के लिहाज से अहम माना जाता है। भारत ने पहले ही तय कर लिया है कि चीनी विरोध की वजह से वह पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमावर्ती आधारभूत परियोजनाओं को नहीं रोकेगा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ बीते 5 मई से तनाव की स्थिति कायम है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और डंडों के साथ झड़प हुई थी। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद चीनी सैनिक 9 मई को सिक्किम के नाकुला में भी भारतीय सैनिक के साथ उलझ गए थे। उस झड़प में दोनों ओर से करीब 10 सैनिकों को चोटें आई थी। विवाद शुरू होने के बाद सीमा पर दोनों पक्षों ने बढ़ाई जवानों की तैनाती। सैनिकों की झड़प के बाद दोनों पक्षों ने लद्दाख में जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी तरफ के क्षेत्र में सैन्य आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण रूप से इजाफा किया है, जिसमें पैंगोंग त्सो इलाके से 180 किलोमीटर दूर सैन्य हवाई अड्डे का उन्नयन भी शामिल है। चीनी सेना एलएसी के निकट अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर रणनीतिक रूप से जरूरी चीजों का भंडारण कर रही है, जिनमें तोप, युद्धक वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों आदि को वहां पहुंचाना शामिल है। चीन ने उत्तरी सिक्किम और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिसके बाद भारत भी अतिरिक्त सैनिकों को भेजकर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।